अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो एक बोनस सेक्शन है जो मैंने इस वीडियो में ऐड किया आप लोगों के लिए। लेकिन एक सेकंड, बोनस सेक्शन तो वीडियो के एंड में होना चाहिए, तो चुपचाप वीडियो को स्टार्टिंग से देख लो। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो मैंने साउंड डिजाइन के वीडियो में बोला था कि अगर उस वीडियो को 250 लाइक्स मिल जाते हैं तो हम लोग रिकॉर्ड लेवल्स की बात करेंगे। एंड काफी सरप्राइजिंगली उस वीडियो की 250 लाइक्स क्रॉस हो गए थे एक ही दिन में, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि रिकॉर्ड लेवल की बात की जाए। तो आज की वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि इंडिपेंडेंट होने में और रिकॉर्ड लेवल के साथ साइन होने में क्या डिफरेंस है। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे अप्रोच किया जाता है एक रिकॉर्ड लेबल को अपने ट्रैक्स को रिलीज करवाने के लिए। और तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं एक लेबल के साथ साइन होने की। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं कि इंडिपेंडेंट होने में और रिकॉर्ड लेबल के साथ साइन होने में क्या फर्क है। तो देखो, इंडिपेंडेंट होने का मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है सेल्फ सफिशिएंट होना, यानी कि जो भी आप ट्रैक्स बना रही हो वो आप ही के ट्रैक्स है, आपके फुल राइट्स है अपने कंटेंट पे। बट इसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज ये आता है कि आपको सारी इन्वेस्टमेंट खुद करनी पड़ेगी। फ्रॉम योर म्यूजिक प्रोडक्शन टू रिकॉर्डिंग टू वीडियो शूट्स एंड इवन प्रमोशंस के लिए। यहीं पे बात करें अगर हम लेबल्स की, तो लेबल्स में क्या होता है, लेबल में आपका जो गाना होता है वो आपका नहीं रहता, यानी कि सारे राइट्स जो होते हैं उस गाने के वो लेबल के पास होते हैं। एंड दे कैन इवन एडिट द ट्रैक्स अकॉर्डिंग टू देम। अगर उनको कुछ चेंजेस करने हैं उसमें तो वो भी कर सकते हैं। बट यहीं पे एक फायदा ये होता है कि लेबल सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप पे, फ्रॉम द बेस्ट वीडियो प्रोडक्शन टू द ऑडियो प्रोडक्शन। जो भी लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है या इवन उससे ज्यादा की, वो सब लेबल्स उठाते हैं। लेकिन वो सब एक हिडन कॉस्ट पे होता है, और वो कैसे होता है वही हम समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इसी के साथ नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे एग्जैक्टली एक लेबल को अप्रोच किया जाए। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट एक लेबल को अप्रोच करने का है दैट यू शुड हैव गुड कंटेंट। अब देखो, गुड कंटेंट एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। बाय गुड कंटेंट आई मीन कि किस ऑडियंस को आप केटर करना चाहते हो, किन ऑडियंस को आप इंप्रेस करना चाहते हो, कहाँ पे यू वांट टू सेल योर म्यूजिक। एंड दूसरी चीज ये है कि हाउ गुड आर यू एट इट। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि आप लोग एक अगर पंजाबी कमर्शियल गाने पे काम कर रहे हो तो आपको वो पार्टी वाली ऑडियंस को टारगेट करना है, और आप एक इंडिपेंडेंट लेबल के पास नहीं जा सकते जो इंडी म्यूजिशियंस को सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है तो बहुत कम चांसेस है कि एक कमर्शियल लेबल आपको साइन करे, क्योंकि जब तक उसकी ऑडियंस उस कंटेंट को नहीं सुनेगी तब तक वो आपको साइन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इन दी एंड सब लोग अपना प्रॉफिट देखते हैं। और लेबल्स को सबसे ज्यादा प्रॉफिट तभी होता है जब उनकी ऑडियंस एंगेज हो, ऑडियंस इंप्रेस्ड हो। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो जो सेकंड पॉइंट है जो आपकी हेल्प करेगा अगर आप एक लेबल को अप्रोच कर रहे हैं, इसकी आपकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट कितनी है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि कोई भी फेमस लेबल आपको जीरो से नहीं उठाना चाहेगा। कोई भी फेमस लेबल जो है वो मोस्टली तभी आपको साइन करेंगे जब आपकी एक फैन फॉलोइंग होगी या आपको एंगेज करना आता है अपनी ऑडियंस को, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपकी फैन फॉलोइंग होगी तब तक लेबल को नहीं पता चलेगा कि आप कैसे इंसान हैं, कैसे आपके साथ ऑडियंस पर्सनली कनेक्ट होना चाहती है अपार्ट फ्रॉम योर म्यूजिक। ये सारे पॉइंट्स भी लेबल कंसिडर करता है। इसी के साथ हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि ये चीजें भी आपका लेबल कंसिडर करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। क्योंकि देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक लेबल लाखों रुपए आपके वीडियो ऑडियो में तभी इन्वेस्ट करेगा, आपकी प्रमोशंस में तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसको वो पैसे वापस मिलेंगे। एंड इन ऑर्डर टू गेट दैट मनी बैक, वो लोग नॉट जस्ट आपके गानों को बेचेंगे बट इवन आपको बेचना चाहेंगे एज अ ब्रांड। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, वो एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं, बिकॉज एटीट्यूड ही एक ऐसी चीज है जो आप फेक नहीं कर सकते ज्यादा टाइम तक। तो आपका वो जो रियल एटीट्यूड है, जहाँ पे आपको हम्बल भी होना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ भी होना पड़ेगा, ये सब चीजें भी लेबल कंसिडर करता है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं। तो अगर आप लोगों में कुछ ऐसी बात है जो बाकियों से डिफरेंट है, जिससे लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होना चाहेंगे, तो ये चीज भी आपको बेनिफिट देगा इफ यू आर अप्रोचिंग अ लेबल। लेकिन अगेन, पहला पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, बिकॉज अगर अच्छा कंटेंट नहीं है तो इनमें से कोई भी चीज आपके काम नहीं आएगी। इसी के साथ एक एडिशनल चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली देयर वाज एन इंटरैक्टिव सेशन जुबिन नौटियाल के साथ। आई एम श्योर आप लोग सब जानते होंगे, काफी रीनाउंड बॉलीवुड सिंगर हैं। तो ये आए थे एंड इनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि इनके डैड काफी बड़े पॉलिटिशियन है अपनी स्टेट के, कि आपको अपने डैड की वजह से क्या कुछ बेनिफिट हुआ इस फील्ड में। तो जुबिन ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने ये बोला कि म्यूजिक ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। इवन इफ अगर आप कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इंडस्ट्री में आ जाते हो तो भी इट डजंट गारंटी यू सक्सेस, क्योंकि इन दी एंड हम लोगों को सुनने हैं वो गाने, इन दी एंड आप लोगों को सुनने एज एन ऑडियंस वो गाने, और जब तक आप लोग एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप नहीं चाहोगे और गाने डाले वो आर्टिस्ट। इसीलिए
से काफी सारे आर्टिस्ट बीच में आए लेबल्स के थ्रू, लेकिन वापस भी चले गए और हमें पता भी नहीं चला। तो इन ऑर्डर टू सस्टेन यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, ट्रू टू योर आर्ट, अच्छा कंटेंट बनाओ, वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी पे काम करो एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं लास्ट सेक्शन पे, जो कि है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करना एक लेबल की। तो देखो, सबसे पहले अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो सारा एक्सपेंस बेयर करते हैं आपका, फ्रॉम योर ट्रैवल टू वीडियो शूट्स, ऑडियो प्रोडक्शंस एंड नॉट जस्ट दैट, सारी आपकी प्रमोशंस पे काम किया जाता है, सारे सोशल मीडिया पे पूरी एक टीम काम कर रही होती है आपके पीछे। यहीं पे अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये सारा पैसा इन द एंड आपसे ही वसूला जाता है। वो कैसे कि आपका जो गाना है उसकी ओनरशिप आपके लेबल के पास चली गई, यानी कि आपके पास गाने की कोई राइट्स नहीं है। इन एडिशन टू दिस, आप जो भी लाइव शो करेंगे उसका भी एक परसेंटेज कट जाएगा आपके लेबल्स को। लेकिन यहीं पे अगर हम दोबारा एक एडवांटेज की बात करें लेबल की, तो वो ये है कि अगर आपका कंटेंट सच में अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग गुरु रंधावा को देखते होंगे कि कितनी जल्दी उन्होंने राइज किया जैसे वो टी सीरीज से साइन हुए। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लेबल आपको एक बहुत बढ़िया ब्रांड बना देगा। लेकिन अगर अगेन डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो काफी लॉन्ग टर्म होते हैं, कम से कम जहां तक मैंने सुना है 2 से 3 साल के तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते ही हैं। सो दैट मींस कि उन 3 सालों में आप लोग बिना अपने लेबल के परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के साथ कोलैबोरेट भी नहीं कर सकते, और म्यूजिकल डोमेन में आप लोगों को वो पूरी तरह कंट्रोल करके रखेंगे कि कैसा कंटेंट बनाना है, इसमें क्या मॉडिफाई करना है, किस आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना है, ये सब आपको उनकी परमिशन के साथ करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिली हो इस टॉपिक की। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो एक बोनस सेक्शन है जो मैंने इस वीडियो में ऐड किया आप लोगों के लिए। नाइस। वो ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपको इंडिपेंडेंट की साइड जाना चाहिए या आपको लेबल के साथ साइन होना चाहिए। तो देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, मैं किसी भी एक चीज की साइड नहीं हूँ, ना किसी भी एक चीज के अगेंस्ट हूँ। आपको जो चीज ज्यादा कंफर्टेबल लगती है आप उसके साथ जाएं, लेकिन मैं कुछ इनपुट्स अपने एंड से शेयर करना चाहूंगा। सो आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल विल एग्री कि इवन इफ अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भी अगर आप पैसे सेव करें तो आप एक बेसिक ऑडियो रिकॉर्डिंग सेटअप ले सकते हैं। एंड आजकल यूट्यूब, इंटरनेट पे इतनी सारी फैसिलिटी है कि एटलीस्ट एक डिसेंट प्रोडक्शन करना तो आप सीख ही सकते हैं। माना कि प्रोफेशनल बनने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि आप अपने कंटेंट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं और ऑडियंस तक आपकी फीलिंग्स पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए सिंपली आपको सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी चीज डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो वीडियोस को, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, आई एम श्योर जो लोग फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली इस चैनल को, आप लोगों को एडिट्स में बहुत फर्क दिखा होगा। सो मैं खुद ही कंटेंट बनाता हूँ, खुद ही अपने वीडियोस को एडिट कर रहा हूँ। एंड इस लॉकडाउन का बेनिफिट कैसे उठाया मैंने कि मेरे को जो एक्स्ट्रा टाइम मिला, आई डिसाइडेड टू लर्न समथिंग न्यू और उसको अप्लाई करता गया ऑन द गो। तभी आप लोग अगर लाइव स्ट्रीम्स मेरी अटेंड करो तो हर लाइव स्ट्रीम में मैं बोलता हूँ कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अगर साइड रखें इसके, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। यूटिलाइज करो इस टाइम को, बिकॉज यही एक ऐसा टाइम है जो शायद आपको बाद में कभी ना मिले या काफी टाइम तक ना मिले। तो जस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम। कोई भी एक स्किल पकड़ो और उसमें मास्टरी हासिल करो। जस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज वो आपको एक एडेड एडवांटेज जरूर देगा। ऑल्सो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं हमेशा मोटिवेटेड फील करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये चीज बताता हूँ कि इफ इट वाज इजी देन एवरीबॉडी एल्स वुड बी डूइंग इट। मतलब कि अगर ये चीज सही में आसान होती तो क्या सब लोग नहीं कर रहे होते? तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, अगर आप लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपको इस सब के बाद भी लगता है कि नहीं, मैं एक अच्छा कंटेंट बनाऊं वही बड़ी बात है, मैं इन सब चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं सोशल मीडिया के बारे में नहीं पढ़ना चाहता, मेरे को वीडियो प्रोडक्शन, ऑडियो प्रोडक्शन के बारे में नहीं सीखना, मैं और कुछ भी नहीं करना चाहता एक्सेप्ट प्रोड्यूसिंग म्यूजिक, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद अ लेबल। बिकॉज एक लेबल क्या है? इट इज बेसिकली अ टीम वर्क, जहाँ पे आप म्यूजिक बनाओगे, एक टीम मार्केट करेगी, एक टीम ऑडियो प्रोडक्शन में काम करेगी, एक टीम वीडियो प्रोडक्शन करेगी। तो इट्स अ टीम वर्क एंड डेफिनेटली आई फील कि आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत अच्छी ऑडियंस मिलेगी। लेकिन यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर कंटेंट, क्योंकि अनलेस आपका कंटेंट अच्छा है तब तक लेबल कुछ भी नहीं कर पाएगा उस पे। इसके अलावा एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि रीड द क्लॉज प्रॉपर्ली। जो भी आपके लेबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हायर अ लॉयर, प्रॉपर्ली एग्रीमेंट्स को पढ़ो। बिकॉज काफी आर्टिस्ट से मैंने ये भी सुना है कि कुछ लेबल्स में ये भी टर्म होती है कि अगर वो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं होती और आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है, तो उसमें भी वो आपको बेयर बनाते हैं एंड परसेंटेज का हिसाब सेट होता है कि आपको वो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। ऑल्दो काफी लेबल्स में ऐसा नहीं होता, बट एक लीगल एडवाइस
लेना बहुत जरूरी है जब भी आप इन चक्रों में पढ़ो, बिकॉज बहुत सारी बाउंडेशंस होती है, बट नेवरदलेस हर चीज के पॉजिटिव्स हैं, हर चीज के नेगेटिव्स हैं। तो यू जस्ट हैव टू सी कि आपके लिए क्या बेटर सूट करता है, आपको क्या कन्वीनियंट लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट। Set up,